नमस्कार, जय श्री कृष्णा। खेतरपाल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 9.1 कल हमने किया था इसके 12 क्वेश्चन। आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 13वां क्वेश्चन बता रहा हूं। कौन सा? 13वां। बच्चों 13वां क्वेश्चन है, यदि बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर है। यानी कहने का मतलब देखिए, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, वो बीच वाला पॉइंट है ए का मतलब हो गया आपका 0,2 आपको दिया हुआ है। 0,2 से एक पॉइंट है आपका 3, k और एक पॉइंट है आपका k, 5। यानी 0,2 से 3, k की और k, 5 की डिस्टेंस बराबर है। ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट, और ये के की वैल्यू पूछ रहा है जो क्वेश्चन नंबर है आपका 13। तो देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार ए बी बराबर ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी का मतलब ए और बी के बीच की दूरी, AC का मतलब A और C के बीच की दूरी। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो गया आपका AB स्क्वायर इक्वल, ये हो गया आपका AC स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर AC, A और C के बीच की दूरी k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर k में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा? k बचेगा, k का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 माइनस किया 3 बचा और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हो गया 9 प्लस, इसको खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर k स्क्वायर प्लस कितना 9। दोनों जो सेम है बच्चों वो काट दो, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल। क्या बचा? माइनस 4k प्लस 4 बराबर हो गया 0। प्लस का 4 आगे भेज दो, तो माइनस 4k इक्वल माइनस का 4 और k इक्वल माइनस 4 अपॉन माइनस 4। तो माइनस 4 को माइनस 4 से डिवाइड करने पर हो गया 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। तो आप लिख सकते हैं k बराबर कितना आ गया आपका? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यदि p और q के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 14, p और q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। p का a कोस थीटा कोमा b साइन थीटा, Q का आपको दे रखा है माइनस a साइन थीटा प्लस कोमा b कोस थीटा, ये आपको दे रखा है Q का। तो सिद्ध कीजिए, टू प्रूव, गिवन में ये दे रखे हैं आपको P और Q के कोऑर्डिनेट दिए हुए। टू प्रूव आपको करना है सिद्ध, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेयर O इज ओरिजिन, वेयर O इज ओरिजिन, जहां O क्या है? मूल बिंदु है। जो आपको O लिखा हुआ है ये मूल बिंदु है, ये आपको प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है इसकी आप OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर का मतलब
ओ और पी के बीच की डिस्टेंस, ओ मूल बिंदु है, ओरिजिन मूल बिंदु। हाँ अब देखिए इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों ओ और पी के बीच की डिस्टेंस, यानी एक तो आपको मूल बिंदु और पी बिंदु के बीच की दूरी। ओ क्यू स्क्वायर का मतलब हो गया मूल बिंदु और क्यू बिंदु के बीच की दूरी। तो ओ पी का मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु और पी पॉइंट। तो पी पॉइंट क्या है आपका, ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर यानी माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। आगे इसको सरल करेंगे, ए कॉस थीटा में से 0 घटा दो क्या बचेगा, ए कॉस थीटा, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये सारे कर लो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे करो आप ए स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म्स पास पास ले आओ, तो देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर वाली टर्म्स की आ गई पास पास आ गई। इसी प्रकार बी स्क्वायर वाली टर्म्स पास पास ले आओ, बी स्क्वायर के पद बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपको, क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन लेते ही अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों ये हो गया आपका 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला है, इसके 1 होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। तो जहां कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1, तो इस प्रकार आपका ये प्रूव हो गया। बराबर आपको क्या लाना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आ गया आपका आर एच एस हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3 √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। आपको एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके दो शीर्ष दिए हुए हैं ए बी सी। ए आपके पास है 0,0, बी आपके पास है 3,√3 और ये आपको सी फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से, आपके पास दो शीर्ष है ए और बी और सी आपको पूछा है, थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। तो लेट वर्टेक्स सी इज सी इक्वल x, y। ये आपने क्या ले लिया, x, y। ये आपको लेना है, मानना है, एक बार माना बिंदु सी के निर्देशांक इक्वल x, y। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, AB बराबर BC बराबर CA, तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। मतलब AB बराबर BC बराबर CA। तो AB बराबर आप निकाल लो पहले A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 3 में से 0 माइनस किया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस √3 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा √3 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 और 3 कितना आ गया आपके पास 12, ये आ गया √12 AB, AB बराबर √12। अब निकाल लो BC, BC आपकी आएगी, देखो ध्यान से, x - 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ए बी वाली इक्वेशन नंबर 1, बी सी वाली आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण। इसके बाद सी और ए, तो सी ए आपका आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आगे समीकरण नंबर कौन सी? 3। अब ध्यान दें, आपकी ये दो समीकरण आ गई, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और सी ए निकाल ली। तीनों समीकरण आने के बाद समीकरण 1 के बराबर 2 करेंगे और 1 के बराबर 3 करेंगे। पहले 1 और 2 को बराबर करेंगे, उसके बाद 1 और 3 को बराबर करेंगे हम। ध्यान दीजिए बच्चों, आपको वैल्यू निकालनी है x और y की। तो देखिए आगे क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को बराबर करूंगा मैं। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, 1 व 2 को बराबर करने पर समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो, तो क्या आएगा? रूट से रूट कैंसिल हो गया, सीधा मैं अंदर वाला लिख रहा हूं मैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल 12। यानी दोनों रूट है, रूट का स्क्वायर करने पर कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये अंदर वाले के बराबर ये अंदर वाला हो गया। अब देखो आप, हाँ ध्यान दे, ये हो गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 12। इसको खोलो, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y और प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 12। तो x स्क्वायर, उसके बाद आप लिख दो y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 रूट 3y और 9 और 3 कितने हो गए? 12। 9 और 3 कितना हो गया? 12। और बराबर क्या है आपके पास? 12। 12 से 12 कैंसिल, तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर क्या हो गया? 0। यह आ गई आपकी समीकरण नंबर कौन सी? 4। समीकरण नंबर 4। अब 1 और 3 को बराबर कर दो, समीकरण 1 व 3 को बराबर करने पर, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 इनको बराबर करने पर, तो देखिए ध्यान से, 1 के बराबर 3 कर दो, x स्क्वायर प्लस 3 में क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 12। यह आ गई समीकरण नंबर कौन सी आपकी? 5। 3 वो थी जो साइड से बनी थी, ए बी साइड, बी सी साइड और सी ए साइड से। फिर 1 और 2 को बराबर किया, समीकरण बन गई 4, और 1 के बराबर 3 किया, समीकरण कौन सी बन गई? 5। ये 5 समीकरण बन चुकी है। अब आगे देखिए ध्यान से, समीकरण और 4 व 5 से, 4 व 5 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर क्या है? 12। ये आप यहां रख दो, तो बताओ क्या आएगा? 12 माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y बराबर क्या आ गया? 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर जो 12 है वो मैंने यहां लिख दिया। तो देखिए बच्चों ये क्या आया, आप ध्यान दीजिए, ये दोनों जो माइनस की संख्याएं हैं इन दोनों को आगे भेज दो, तो क्या आएगा? 12 बराबर 6x माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3y। ये दोनों माइनस की संख्या है, माइनस का 6x बराबर के बाद गया प्लस का हो गया, और माइनस का 2 अंडर रूट 3y आगे गया, ये भी प्लस का हो गया। अब 12 का 12 इनमें, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो अंदर बचेगा 3x प्लस रूट 3y, 3x प्लस रूट 3y। 2 का भाग दे दो 12 में, ये गुणा वाला 2 बट्टा में आएगा, तो 2 से 12 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 6 बार। 6 बराबर 3x प्लस रूट 3y। इसको आप प्लस का जो 3x है वो आगे ले आओ, तो रूट 3y बचा, रूट 3y बराबर 6 माइनस 3x, और y बराबर 6 माइनस 3x बट्टे अंडर रूट कितना? 3। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर कौन सी? 6। y बराबर आ गया 6 माइनस 3x बट्टे अंडर रूट 3। ये समीकरण नंबर हुई 6।
अब समीकरण 6 से y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 से y का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो ये पूरी समीकरण किस में हो जाएगी, x में हो जाएगी। किसमें, x में। इस प्रकार हम पहले x की वैल्यूज आएगी और फिर ये x की दोनों वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे 5 में। 5 और 6 से आपका काम होगा। ध्यान रखें, थोड़ी सी सवाल की लेंथ बड़ी है तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, समीकरण 6 से 5 में रखने पर, 5 में रखने पर तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, वाई का ये मान है 6 माइनस 3 एक्स बटा √3 का होल स्क्वायर और बराबर क्या था 12। एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 थी 18, 18 गुना 36, 36 माइनस 36 एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर। यहां मैंने ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और अपोर में आ गया √3 का स्क्वायर हो गया 3 बराबर हो गया 12। यहां 1 मान लो और फिर लघुत्तम ले लो एलसीएम, 1 और 3 का लघुत्तम आ गया 3 तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस बाकी 3 को 3 से डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा और 1 को पूरे से मल्टीप्लाई करने पर ये सेम नंबर आएगी। 36 माइनस 36x प्लस 9x स्क्वायर बराबर आ गया 12। अपॉन वाला 3 मल्टीप्लाई में भेज दो तो 3x स्क्वायर और 9x स्क्वायर हो गया 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36 और बराबर भी हो गया 36। अपॉन वाला 3 मल्टीप्लाई में जाएगा 12 की तो 12 किया 36, 36 से 36 कैंसिल तो आएगा यहां 12x स्क्वायर माइनस 36x बराबर क्या आ गया 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर है, एक्स की दो वैल्यूज आएगी 12x स्क्वायर माइनस 36x तो इनमें कॉमन आ रहा है आपका 12x तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से एक तो आप ले लो 12x बराबर 0 और x माइनस 3 इक्वल क्या ले लो 0 तो 12x के बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 हो जाएगा और यहां से x की वैल्यू 1 आ गई 3x बराबर क्या आ गया 3 माइनस का 3 आगे जाएगा हो जाएगा प्लस का। तो ये दोनों x की वैल्यूज है। अब ये दोनों x की वैल्यूज आप यहां पुट कर दो सीधा, x के एक बार 0 पुट कर दो और एक बार 3 पुट कर दो तो x की दोनों वैल्यूज आ गई है बच्चों। तो x बराबर 0 रखने पर y क्या आएगा वो बता रहा हूं मैं। समीकरण 6 में x बराबर 0 व एवं x बराबर 3 रखने पर तो एक बार आप 0 पुट कर दो तो y बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन √3 तो 6 माइनस 0 अपॉन √3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया ये तो 6 अपॉन √3 रेशनलाइज √3 अपॉन √3 तो 6 √3 अपॉन 3, 3 से 6 काट दो 2 टाइम तो ये हो गया 2 √3। अतः तीसरा शेष, तीसरे शेष c के निर्देशांक, तीसरे शेष c के निर्देशांक एक तो आपका आ गया 0,2 √3। x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 2 √3। अब एक और निकालेंगे हम x y बराबर 6 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन √3 तो 6 माइनस 9 अपॉन √3, 6 में से 9 घटा दो माइनस का 3 बचेगा और बटे √3 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी रेशनलाइज कर दो तो ऊपर आ गया माइनस का 3 √3 अपॉन हो गया 3, ये काट दो तो क्या बचेगा माइनस का √3। अतः शीर्ष C का दूसरा निर्देशांक, शीर्ष C का दूसरा निर्देशांक आपका आ गया, दूसरा निर्देशांक 3, माइनस का √3 ये आपका आंसर आ गया। दोनों निर्देशांक आ गए। इस प्रकार 9.1 कंप्लीट हो गई। ओके।